हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीएचएसएल की जो 2022 की एग्जाम थी उसमें से चुने हुए हैं, ताकि आप ये जान पाएं कि अभी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें क्या डिफिकल्टी लेवल है। हम फास्ट स्पीड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इन प्रश्नों को हल करेंगे, ताकि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिल सके। अब देखिए यहाँ पे जो आज का पहला प्रश्न है उसमें हमें कुछ नंबर सेट दिए हुए हैं। पहली रो में जो संख्याएं हैं वो क्या है, 7 है, वो 9 है और 39 है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक संख्या बाकी दो संख्याओं की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है, तो हमें इस केस में क्या होता है, बाकी दो संख्याओं से बड़ी संख्या या छोटी संख्या बनाने की कोशिश करनी चाहिए। 7 है और 9 है, उससे 39 कैसे बना सकते हैं? अगर आपस में दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 16 मिलता है। 16 का अगर हम 2 गुना कर दें तो हमको मिलता है 32, और 32 में वापस हम अगर 7 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 39 मिलता है। मतलब अगर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या सी है, तो हमने क्या किया, ए और बी को जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया और उसका फिर 2 गुना किया, जो प्रोडक्ट मिला उसमें फिर से ए जोड़ दिया तो हमको सी मिला। देखते हैं यही लॉजिक दूसरी वाली रो में भी लगा हुआ है क्या। दूसरी रो में क्या दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और उसका 2 गुना कर दिया और फिर पहली संख्या 4 जोड़ दी। तो 4 और 8 को जो जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 12 मिलता है। 12 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 24, और 24 में वापस हम 4 जोड़ दें तो हमको मिलता है 28। यही लॉजिक का पालन हो रहा है। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसी लॉजिक के अनुसार क्या हो जाएगा, 2 गुणित 6 और 7 को जोड़ देंगे, 6 धन 7, और पहली संख्या फिर से हम अगर 6 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 7 और 6 होता है 13, 13 दूना होता है हमारे पास 26, और 26 में अगर हम 6 जोड़ दें तो हमको मिलता है 32। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब इस प्रश्न में देखिए हमको क्या दिया हुआ है, 3 के बाद दिया हुआ है 19। 3 से अगर हमको 19 ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, अगर 3 में हम 6 का गुणा कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमको 19 मिलता है, लेकिन 2 और 7 में ये लॉजिक नहीं लगेगा। तो 3 से 19 हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम 27 में से अगर हम 8 घटा दें तो हमको मिलता है 19। अभी 27 क्या होता है, ये 3 का घन होता है और 8 क्या होता है, 2 का घन होता है। मतलब क्या हुआ, पहली संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है, तो हमने ए का घन किया माइनस उसमें से किया किया ए माइनस 1 का घन किया तो हमको बी मिला। यही लॉजिक 2 और 7 में भी लगा हुआ है। देखिए 2 है तो 2 का घन हुआ, माइनस 2 में से 1 को घटाया तो उसका 1 का घन, तो ये क्या हो जाएगा 8, 8 में से 1 घटाया तो हमको मिलता है 7। यही वाला लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5, 5 का घन माइनस किसका घन कर देंगे, 4 का घन कर देंगे। 5 का घन होता है 125, 125 में से अगर हम 64 घटा दें तो हमको क्या मिलता है, 61 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिरर इमेज दी हुई है हमको। मिरर इमेज है तो सबसे पहले वाली पास वाली संख्या का सबसे पहले इमेज बनेगी। तो यहाँ पे क्या कैसी इमेज बन जाएगी, ये देखिए इस प्रकार की इमेज बन जाएगी, ये इस प्रकार की इमेज बन जाएगी। 6, तो ये 6 इस प्रकार से बन जाएगा। तो इस प्रकार की इमेज किसमें दी हुई है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, तो और ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में ये 9 उल्टा ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। पेन को इस प्रकार से लिखा गया है, जेन को इस प्रकार से लिखा गया है, टन को कैसे लिखेंगे, PEN। इसको कैसे लिखा गया है, OCK के रूप में, OCK। प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। P हो जाता है 16 पे, E हो जाता है हमारा 5 पे, N हो जाता है 14 पे, O हो जाता है 15 पे, C हो जाता है 3 पे और K हो जाता है हमारा 11 पे। तो अब देखिए यहाँ पे कैसा लॉजिक लगा हुआ है, 16 से 15 पे आए -1 हुआ, 5 से 3 पे आए -2 हुआ, 14 से 11 पे आए -3 हुआ। अब देखिए जेन को कैसे लिखा है, ZEN। Z हो गया 26 पे, E हो गया 5 पे, N हो गया 14 पे। इसको लिखा है YCK के रूप में। YCK, Y हो गया हमारा 25 पे, C हो गया हमारा 3 पे और K हो गया हमारा 11 पे। 26 से 25 -1, 5 से 3 -2, 14 से 11 -3। टन को कैसे लिखेंगे, TON। ये हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 14। -1 करेंगे ये हो गया 19, इसमें -2 करेंगे ये हो गया 13 और -3 करेंगे ये हो गया 11। 11 मतलब K, 13 मतलब M और 19 मतलब S। SMK। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम जब तक बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको ऐसे लेटर का कॉम्बिनेशन चूज करना है जो इसको एक लॉजिकल सीरीज बना पाए। अब जब भी ऐसा प्रश्न आता है इसमें 2 ट्रिक होती है। हम क्या करते हैं, इनके पहले तो टोटल प्लेसेस गिन लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितने प्लेसेस हैं, रिक्त स्थान सहित गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, 21। 21 है मतलब क्या होगा, 7 इंटू 3 का कॉम्बिनेशन बैठेगा या 3 इंटू 7 का बैठेगा। लेकिन ये बड़ा दिख रहा है तो ये 7 का ही बैठने की संभावना ज़्यादा है। तो अब देखिए सी 1 2 3 4 5 6 7, अगर मान लेते हैं यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे बैठ रहा है, इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन बैठने की संभावना ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरी ट्रिक क्या, पहली ट्रिक तो ये काउंट करने की, दूसरी क्या होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेटर पास पास में दिए हुए हैं, जैसे ENT दिया हुआ है तो ENT है, अब यहाँ पे एक ये स्थान खाली है और उसके बाद NT है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे E और T के बीच में एक स्थान खाली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्मॉल n हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये कैसा बना, ENT, यहाँ पे ENT, यहाँ पे RENT, तो अब क्या हो जाता है RENT, मतलब ENT के पहले हर जगह R आ रहा है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी एक R आ जाएगा और यहाँ पे भी एक R आ जाएगा और यहाँ पे भी इस R के पहले भी एक R आ जाएगा, क्योंकि देखिए हर बार दो दो R दिए हुए हैं, डबल RENT डबल RENT डबल RENT, और यहाँ पे क्या है CU है तो यहाँ पे U आ जाएगा, तो URN, उसके बाद RE, URNRE, ये दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे UR आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी आसानी से हम ऐसे प्रश्न हल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है कि चिन्ह को कैसे लिखा गया है, KITCHEN, इसको कैसे लिखा गया है, NJUDIFK। तो अब इनकी प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। K हो जाता है हमारा 11 पे, I हो जाता है 9 पे, T हो जाता है 20 पे, C हो जाता है 3 पे, H हो जाता है 8 पे, E हो जाता है 5 पे, N हो जाता है 14 पे, N हो जाता है 14 पे, J हो जाता है 11 पे, U हो जाता है 21 पे, D हो जाता है 4 पे, I हो जाता है 9 पे, F हो जाता है 6 पे और K हो जाता है 11 पे। तो देखिए यहाँ पे कैसी श्रृंखला चल रही है, देखिए 11 से लेके 14 प्लस 3, 9 से 11 प्लस 2, 20 से 21 प्लस 1, 3 से 4 प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1, यहाँ पे सिमेट्री नहीं मिल रही, डायगोनली देखते हैं तो ये 11 तो डायरेक्टली हो गया, n यहाँ पे डायरेक्टली हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद है 9 से 11 पे आए, मतलब ये कितना हो गया, 9 से 11 पे आए तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा +2, 20 से 21 पे आए +1, 3 से 4 पे आए +1, उसके बाद देखिए h से मतलब 8 से 9 पे आए +1, उसके बाद देखिए 5 से 6 पे आए +1 हुआ, तो सिर्फ शुरू में +2 हुआ है, बाकी सब जगह नहीं, ये 9 से लेके ये J भी 10 पे ही है, ये भी +1 ही है, तो +1 हो रहा है और डायगोनली लिख दिया गया है, हर जगह +1 हुआ है, तो RESPECT, तो अब ये तो T शुरू में आ जाएगा, R एंड में आ जाएगा, E हो गया हमारा 5 पे, S हो गया हमारा 19 पे, +1 कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है 6, 6 मतलब F, TF, ये देखिए यहाँ पे TF दिया हुआ है। उसके बाद इसमें ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 19 की जगह ये 20 हो जाएगा तो ये हो गया T, 16 की जगह ये हो जाएगा 17 तो ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 5 की जगह 6 तो ये हो जाएगा F, और उसके बाद ये हो जाएगा C, 3 की जगह 4, 4 मतलब D, तो ये लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। हमसे क्या पूछा गया, वेलकम को कैसे लिखेंगे, WELCOME, तो अब E शुरुआत में आ जाएगा, तो ये E शुरुआत में आया मतलब कि हमारे 3 और 4 ऑप्शन तो रूल आउट हो जाते हैं। उसके बाद ये W, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो E के बाद F, 12 है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 मतलब EFM, C है, C मतलब 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा D, O है 15, 15 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो होता है 16, 16 मतलब PEFM DPEFM DP, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको ऑड वन आउट चूज करना है, 6 दिया है 64 दिया है, 64 किसका वर्ग होता है, 8 का वर्ग होता है, ये दिया है 6, 25 है, ये किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, 2 है, 225 है, 225 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 15 का वर्ग होता है, तो 15 और यहाँ पे दिया है 12, 169 है, ये किसका, 13 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे देखिए 12 में 2 जोड़ा, 12 में 3 जोड़ा 15 मिला, 10 में 3 जोड़ा 13 मिला, 2 में 3 जोड़ा 5 मिला, लेकिन यहाँ पे 6 में 2 ही जोड़ा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें डिवाइड का चिन्ह हमारी मदद करता है।
ऐसी दो संख्याएं जोड़नी जो एक दूसरे से पूर्णतः भाग चले जाए। 50 में 5 का पूरी तरह भाग चले जाता है, तो हमें ऐसा उत्तर ढूंढना है, ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं जिसमें दूसरे स्थान पर डिवाइड का चिन्ह आ रहा हो। दूसरे स्थान पर डिवाइड का चिन्ह ऑप्शन नंबर 4 में आ रहा है। उसके अनुसार लिखते हैं संख्याएं। 65 माइनस 50 डिवाइड बाय 5 धन 2 गुणा 4 बराबर 63। अब हल कर लेते हैं बॉडमैस नियम से। ये 1 बार, ये 10 बार, ये कितना हो जाता है 65 माइनस 10 धन 2 चौक 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 73 माइनस 10 और ये हो जाएगा 63 बराबर 63। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू वाई बी डी। यू हो जाता है हमारा 21 पे, वाई हो जाता है हमारा 25 पे, बी हो जाता है 2 पे और डी हो जाता है 4 पे। जेड हो जाता है हमारा 26 पे, डी हो जाता है हमारा 4 पे, जी हो जाता है 7 पे और आई हो जाता है 9 पे। फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है जे। देखिए जे हो जाता है 10 पे, एन हो जाता है 14 पे, क्यू हो जाता है 17 पे और एस हो जाता है 19 पे। तो 21 से लेके 26 पे आए, उसके बाद यहाँ पे 10 है, उसके बाद देखिए 25 है, 25 से लेके 4 पे आए और उसके बाद 2 से लेके 7 पे आए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 21 से लेके 26 पे आए मतलब +5 हुआ। अगर 26 में 5 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है 31, और 31 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, सेकंड सीरीज के अनुसार अगर हम देखें तो ए होता है 27 पे, बी होता है 28 पे, सी होता है 29 पे, डी होता है हमारा 30 पे और ई होता है 31 पे। तो हमारा उत्तर जो होगा ई से शुरू होगा, ई से एकमात्र ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रॉब्लम है। जब भी ऐसा हो तो अब हम देखते हैं एक संख्या से दूसरी संख्या कैसे ला सकते हैं। 14 से 28 मतलब 14 दूना 28, 28 से 31 मतलब +3, 129 से हमारे पास दिया हुआ है 774, तो 12 छंग 72, 72 और 9 छंग की 54, मतलब ये कितना हुआ, गुणा 6 हो गया है। तो कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है, मान लेते हैं यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे आना चाहिए 4 और यहाँ पे आना चाहिए 5 और चिन्ह क्या है, गुणा प्लस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा और यहाँ पे प्लस आना चाहिए। तो 31 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 124 मिलता है और 124 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 129 मिलता है। इसका वैलिडेशन भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।